प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 14 और 15 पद। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांपों को ऊंचा उठाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर उठाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। प्रियो, आइए मूसा के समय घटी एक घटना पे नजर डालते हैं। जब मूसा इस्राएल के लोगों को जंगल में ले गया, तब यहोवा ने उसके द्वारा बहुत से आश्चर्य कर्म किए। जंगल बिच्छुओं और सांपों से भरा हुआ था, परंतु यहोवा ने उन बिच्छुओं और सांपों के मुंह बंद कर दिए। इस कारण इस्राएलियों को किसी सांप ने नहीं काटा, न किसी बिच्छू ने काटा, और वे सब इस्राएलियों से दूर रहे। परंतु एक दिन की बात है कि इस्राएल के लोग परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। गिनती उसके 21:5 में वचन कहता है कि सुबह परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मारने के लिए क्यों लाए हो? यहाँ ना तो रोटी है ना पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। प्रियो, यहोवा मूसा के विरुद्ध उनका सब बुड़बुड़ाना सुन रहा था। इसलिए इस्राएलियों को मालूम नहीं था कि यहोवा बुड़बुड़ाने की आत्मा से घृणा करता है। यहोवा जो उनका पालन पोषण कर रहा था, उनको स्वर्गदूतों का खाना खिला रहा था, उनका नेतृत्व कर रहा था, उन्हें चट्टान से पानी पिला रहा था, उनकी सुरक्षा प्रदान कर रहा था, उन्हें हर प्रकार की आशीषों से और सुरक्षा से परिपूर्ण किया था। लेकिन उनके बुड़बुड़ाने की वजह से परमेश्वर ने जंगल में रहने वाले सांपों के मुंह खोल दिए। अचानक उन पर हमला हुआ और कई लोग सांप के काटने से मर गए। आपको मालूम प्रियो, इस छोटे से सब घटना से हमें सबक मिलता है। सबक नंबर 1, हमें भी परमेश्वर के किसी भी दास के विरुद्ध कुछ बुड़बुड़ाना नहीं। अर्थात जब परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है तो हमारे अंदर बुड़बुड़ाने की आत्मा नहीं होनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम हर प्रकार से परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में उतरने दें और प्रभु की बातों पर अपना हृदय और अपना मन और अपना जीवन लगाएं। जो भी कार्य हो उससे धन्यवाद रूपी भेंट के साथ स्वीकार करें। हमारा कार्य नहीं है कि हम प्रभु के कार्यों के प्रति या फिर उनके परमेश्वर के दासों के प्रति कोई भी अशब्द अपने मुख से निकालें, क्योंकि हिसाब या फिर यूं कहें कि लेखा परमेश्वर लेता है, वो उसका कार्य। इसलिए प्रियो, अपने हृदय को हमको जांचना है, और अगर हमारे मनों से या फिर हमारे मुखों से, हमारे चाल चलन से कोई भी ऐसा बात है जो परमेश्वर या फिर उसके लोगों के विरुद्ध होता है, उससे परमेश्वर से माफी मांगना है, और परमेश्वर हमें इन सब बातों से छुटकारा देगा। आज के मनन के लिए भजन संगीता उसका 34 उसका 5 पद। उन्होंने उसकी ओर दृष्टि की और वो प्रसन्न हो गए, उनका मुंह पर लज्जा न थी। बाइबल अध्ययन के लिए 1 सामुएल 1, 2, 3 अध्याय शाम के समय लूका उसका 8 अध्याय 26 पद से लेके 56 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।